ठीक है, तो पिछले में हमने शुद्ध अशुद्ध वर्ड देखे थे। अब इसमें हम शुद्ध और अशुद्ध कुछ वाक्य देखेंगे। जैसे कि अब ये ऊपर जो हम पहली बार पढ़ेंगे दैट इज़ अशुद्ध वाक्य, और दोबारा जब पढ़ेंगे दैट इज़ द प्योर वर्जन ऑफ द वाक्य। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ये पहले पे लिखा है कि मैं पढ़ने का नित्य व्यायाम करता हूँ, तो यह यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं पढ़ने का नित्य अभ्यास करता हूँ। ठीक है, पढ़ाई के साथ अभ्यास शब्द ज़्यादा सही लग रहा है, तो मैं पढ़ने का नित्य अभ्यास करता हूँ, दैट इज़ द करेक्ट सेंटेंस। देन मेरी रोम रोम खिल उठी, ये एक गलत है। मेरा रोम रोम खिल उठा, और रोम रोम में हाइफन भी जाएगा। हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ये गलत शब्द यहाँ पे नहीं आना चाहिए, परस्पर यहाँ नहीं आएगा। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। फिर अशुद्ध वाक्य बताएं, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो यहाँ पे स्वयं भी आ रहा है, आत्मनिर्भर भी आ रहा है, इसलिए गलत है। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, दैट इज़ द करेक्ट सेंटेंस। देन हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं, हम नहीं होगा, मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। देन अशुद्ध एक और बताओ, जैसे इस समय आपकी आयु 50 वर्ष है, तो ये भी एक अशुद्ध वाक्य है। इस समय आपकी अवस्था या उम्र 50 वर्ष है, तो ये आयु के साथ पता नहीं ये क्यों गलत बता रहा है, बट इस समय आपकी उम्र, यहाँ पे उम्र जाना चाहिए। इस समय आपकी उम्र 50 वर्ष है, दैट इज़ द करेक्ट सेंटेंस। चलो इसको रट लेते हैं, इस समय आपकी उम्र 50 वर्ष है। देन हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये एक अशुद्ध वाक्य है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यहाँ पे आयुष्मती जाएगा। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, ये एक अशुद्ध वाक्य है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ठीक है, यहाँ पे से नहीं लगेगा, मुक्त हस्त से धन लुटाया, लुटाया की बात हो रही है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, यहाँ पे से नहीं होगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, दैट इज़ द करेक्ट। ठीक है, मतलब खुले हाथ से, तो उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। फिर अशुद्ध बताएं तो एक एक करके सभी मर गए, यहाँ पे कर के नहीं होगा, कर होगा बस, एक एक कर सभी मर गए, दैट इज़ द करेक्ट सेंटेंस। देन एक और अशुद्ध बताएं तो यह कहना आपकी भूल है, यह कहना आपकी गलती है। ठीक है, आपकी गलती, आपकी इसके साथ गलती जाएगा, यह कहना आपकी गलती इज़ द राइट। चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ जाओ, अब ये भी गलत है, चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ, यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए। देन पकड़ी जाने पर वह स्त्री रोने लगी, यहाँ पकड़ी नहीं होगा, पकड़े होगा, पकड़े जाने पर वह स्त्री रोने लगी। देन शौचालय साफ स्वच्छ रहना चाहिए, शौचालय साफ या स्वच्छ एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, दोनों नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर एक और बताओ अशुद्ध, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये एक अशुद्ध वाक्य है। वाक्य रेलवे से स्टार्ट होगा, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। फिर अशुद्ध बताएं तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, आपका नहीं होगा यहाँ पे, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। फिर अशुद्ध बताएं तो निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता, यहाँ पे निश्चित होगा, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। फिर अशुद्ध बताएं एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे थे, ये एक अशुद्ध वाक्य है। एक गाय कॉमा दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, चर रही हैं। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जा रहा है, 17 नंबर वाला। ठीक है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, चर रही हैं। आई थिंक यहाँ पे वही रूल लगेगा कि जो लास्ट में आ रहा है दैट इज़ एक बकरी, यहाँ पे वही वाला वर्ड लगेगा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। ठीक है, 17 नंबर एक बार हम कंफर्म कर लेंगे बाद में। फिर एक और अशुद्ध वाक्य बताएं तो वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, अब ये अशुद्ध है, वकीलों ने कागज़ों की जांच की, ये एक शुद्ध वाक्य बनेगा, वकीलों ने कागज़ों की जांच की, दैट इज़ द राइट वे। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, ये नहीं सही है। अशुद्ध बताएं तो आपका भवदीय, आपका भवदीय ये गलत है, आपका या भवदीय दोनों में से एक ही लगेगा। अच्छा, केवल भवदीय लिखा रहता है, आपका और भवदीय दोनों साथ में नहीं जाते हैं। ठीक है, केवल आपका या फिर केवल भवदीय। फिर एक और अशुद्ध बताएं, मैं हल करने की तलाश में मैं हूँ, यहाँ मैं नहीं होगा, मैं होगा, मैं इस सवाल के हल की तलाश में हूँ। ठीक है, फिर विवाह में कुछ लोग आमंत्रित नहीं किए गए थे, अब ये तो शुद्ध लग रहा है बट एक्चुअली विवाह में कुछ लोग आमंत्रित नहीं किए गए थे, दैट इज़ अशुद्ध।
तो शुद्ध क्या होगा, विवाह में कुछ लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था। ठीक है, तो मुझे लगता है ये रूल जो है, लोग आमंत्रित नहीं किए गए थे, दैट इज़ अशुद्ध। शुद्ध ये होगा कि विवाह में कुछ लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था। अच्छा ठीक है, फिर एक और अशुद्ध बताएं, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। लेकिन शुद्ध होगा, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए। देखो बस ज़रा सा फ़र्क है, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए। अब इसमें देखो, पहले पशु आ रहा है तो पहले यहाँ चरते आएगा, और बाद में पक्षी आ रहा है तो बाद में उड़ते आएगा। यही था इसमें। दही खट्टी हो गई, ये अशुद्ध है, दही खट्टा हो गया। ठीक है, दही पुलिंग होता है। ठीक है, देन परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, ये एक अशुद्ध वाक्य है। परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, यहाँ पे की ज़रूरत ही नहीं है। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, दैट इज़ अशुद्ध। परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। ठीक है, अब बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है लिखा हुआ है, लेकिन ये अशुद्ध है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र होगा यहाँ पे। देन उसने गीत की पहली लड़ी अच्छी नहीं गाई, जबकि सही होना चाहिए उसने गीत की पहली कड़ी अच्छी नहीं गाई। तो यहाँ पे गीत में कड़ी होता है। ठीक है, फिर अशुद्ध बताएं तो पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। लेकिन शुद्ध होगा, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। पानी की चाह नहीं है, पानी की खोज में घूम रहा था, दैट इज़ द राइट। उसने सारा दोष अपने सर पर ले लिया, दैट इज़ अशुद्ध। करेक्ट होगा, उसने सारा दोष अपने सर ले लिया। फिर एक और अशुद्ध है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, जबकि सही होगा इन दोनों में यही अंतर है। यहाँ पे में की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे में तो ठीक है, इन दोनों में केवल की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में यही अंतर है, दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। फिर अशुद्ध वाक्य बताएं, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, तो ये भी अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या होगा, थोड़ी देर बाद वे वापस आए, या लौट, दोनों में से एक ही लगेगा। थोड़ी देर बाद वे लौट आए या थोड़ी देर बाद वे वापस आए। वापस लौट आए ये कहना अशुद्ध है। फिर अशुद्ध बताएं, पिताजी ने मुझसे कहा, दैट इज़ रॉन्ग। पिताजी ने मुझे कहा, ये करेक्ट है। फिर अशुद्ध बताएं, यह कविता अनेक भावों को बताती है, जबकि ये गलत है। सही है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। यह कविता अनेक भावों को बताती है, ऐसा कोई, ये गलत सेंटेंस है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। फिर एक और बताएं तो यह काम आप पर निर्भर करता है, दैट इज़ रॉन्ग। यह काम आप पर निर्भर है। देन मुझे धैर्य के साथ काम करना चाहिए था, जबकि सही होगा मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए था। फिर मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, जो कि गलत है। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, यहाँ पे का नहीं होगा, के होगा। फिर अशुद्ध बताएं, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, दैट इज़ रॉन्ग। वहाँ भारी भीड़ लगी थी, दैट इज़ कंप्लीट एंड राइट इन इटसेल्फ। भारी भरकम भीड़ जमा थी, ये गलत है। वहाँ भारी भीड़ लगी थी, भीड़ के साथ लगी थी। ठीक है, दैट इज़ करेक्ट। नाउ अशुद्ध, कल रात संगीत का खूब रंग चढ़ा, लेकिन शुद्ध है होगा, कल रात संगीत का खूब रंग जमा। रंग जमता है और संगीत का खूब रंग जमा, दैट इज़ करेक्ट। फिर एक और अशुद्ध वाक्य बताएं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, जबकि सही होगा हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। ठीक है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। नाउ वास्तव में वह बड़ा आदमी है, ये एक अशुद्ध वाक्य है। वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, वास्तव में कहना ये बहुत ही मतलब कैजुअल होता है, ये दैट इज़ नॉट शुद्ध। वस्तुतः वह बड़ा आदमी है, दैट इज़ करेक्ट। मैं शनिवार के दिन व्रत रखता हूँ, मैं शनिवार को व्रत रखता हूँ, शनिवार के दिन गलत है। फिर एक और अशुद्ध है, मुझे उससे एक बात कहना है, मुझे उससे एक बात कहनी है, इस द राइट, कहनी है। देन उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा है, विच इज़ रॉन्ग। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा था, बहुत सा उतार चढ़ाव देखा है, दैट इज़ रॉन्ग। उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा था, और यहाँ पे था होगा। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा है क्यों होगा भाई, पास्ट में देख चुके हैं ना, तो था होगा। और दूसरी चीज़, उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा था विद अ हाइफन, सिंपली, दैट इज़ करेक्ट। फिर एक और अशुद्ध बताएं तो उन्होंने, ये हो गया, मैंने बाज़ार से 2 किलो अमरूद और 1 तरबूज खरीदे।
जो कि सही होगा, मैंने बाज़ार से 2 किलो अमरूद और 1 तरबूज खरीदा। ठीक है, ये बाद में 1 तरबूज है तो फिर खरीदा आएगा इसमें। फिर अशुद्ध वाक्य बताएं तो उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी, विच इज़ रॉन्ग, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी, दैट इज़ करेक्ट इन इटसेल्फ। फिर एक और अशुद्ध बताएं, मुझे मेला में जाना है, वो गलत है, मुझे मेले में जाना है, वो शुद्ध होगा। ठीक है, देन भाला बहुत उपयोगी शस्त्र है, फिर वही बात है, ये शस्त्र नहीं अस्त्र होगा, भाला बहुत उपयोगी अस्त्र है। यहाँ शत्रु से खतरे का डर है, शत्रु से नहीं, यहाँ शत्रु से खतरे का डर है, जो गलत है। यहाँ शत्रु से खतरा है, दैट इज़ करेक्ट इन इटसेल्फ, यहाँ शत्रु से खतरा है। एक और शुद्ध बताओ तो गाय का दूध गर्म पीना चाहिए, वो गलत है। गाय का गर्म दूध पीना चाहिए, गाय का दूध गर्म पीना चाहिए, गर्म एक्चुअली पहले आना चाहिए, गाय का गर्म दूध पीना चाहिए। ठीक है, फिर राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, ये भी गलत है। राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। फिर 50वां है, अभी तुम्हें बहुत सी बातें सीखना है, तो यहाँ पे अभी तुम्हें बहुत सी बातें सीखनी है और बातें के साथ बिंदु जाएगा। फिर अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, वो अशुद्ध है, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। ठीक है, दैट इज़ करेक्ट। फिर एक और अशुद्ध है, मैंने उसे बुलाया और बोला, मैंने उसे बुलाया और कहा, दैट इज़ करेक्ट। फिर एक वस्तु सपने में भी मिलना, यह वस्तु सपने में भी मिलना दुर्लभ है, वो जो कि गलत है। यह वस्तु सपने में भी दुर्लभ है, सपने में भी मिलना नहीं बोलते हैं, सपने में भी दुर्लभ है, यह वस्तु सपने में भी दुर्लभ है, दैट इज़ प्योर। फिर 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई, ये भी गलत है। 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई, 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई, 2 गाड़ियों, आई थिंक यहाँ तो कोई चेंज नहीं किया है। 2 गाड़ियों की टक्कर, 2 गाड़ियों में होना चाहिए, पता नहीं, तो 54 नंबर भी देख लेना बाद में। फिर एक और है, उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, जो कि गलत है, उस पर मुकदमा चलाया गया, दैट इज़ करेक्ट। फिर सुषमा जी मेरी पड़ोसन है, एक्चुअली ये स्पेलिंग गलत है, पड़ोसिन होता है, सुषमा जी मेरी पड़ोसिन है। देन फिर एक और अशुद्ध है, प्रियंका जी ने पंडित जी को दक्षिणा दिया, जबकि होगा प्रियंका जी ने पंडित जी को दक्षिणा दी। फिर आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, आंसू हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। ठीक है, फिर उसको हर चौथे दिन दौरा आता है, उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है। ठीक है, तुम कहाँ पर रहते हो, दैट इज़ अ क्वेश्चन, तुम कहाँ पर रहते हो, ये एक अशुद्ध वाक्य है, तुम कहाँ रहते हो, दैट इज़ राइट, तुम कहाँ रहते हो। फिर छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन डैश पत्र अर्पित किया, अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं किया जाता है, अर्पित किया जाता है। प्रदान तो डिस्ट्रीब्यूट, जैसे राशन थोड़ी बांट रहे हो भाई, रिस्पेक्टफुली कुछ दे रहे हो तो फिर अर्पित किया जाता है। तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। फिर लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ गलत है, दौड़ता हुआ सही होगा। ठीक है, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, दैट इज़ रॉन्ग, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, ऐसी एकाध बात और देखने में आती हैं। देखो, जब एकाध की बात हो रही है तो बातें क्यों जाएगा भाई, एकाध के साथ सिंगुलर जाएगा बात, एक ऐसी एकाध बात और देखने में आती हैं। फिर वहाँ बहुत से पशु पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई, ये मैं कर चुका हूँ। 65वां देखो, यह काम आप पर निर्भर करता है, ये गलत है, यह काम आप पर निर्भर है। फिर ये है, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लगा, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, जो कि गलत है, मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ। इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, जो कि गलत है, सही होगा, यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, जो कि गलत है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। फिर कितने हैं भाई, देन इन हालातों में चुनाव संभव नहीं है, जबकि सही होगा, इन हालात में चुनाव संभव नहीं है। देन मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु के दर्शन किए। ठीक है, प्लूरल है, मैंने गुरु के दर्शन किए। फिर एक और अशुद्ध वाक्य है, आज नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा होगी, जो कि गलत है, आज नई शिक्षा नीति पर चर्चा होगी। आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित हो रहे हैं, जो कि गलत है, आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हो रहे हैं।
प्रकाशित नहीं, प्रसारित। वे परस्पर एक दूसरे से बहुत स्नेह करते हैं। वे देखो या तो परस्पर लगेगा या एक दूसरे को लगेगा, दोनों नहीं लगेगा। वे परस्पर बहुत स्नेह करते हैं या फिर वे एक दूसरे को बहुत स्नेह करते हैं। तो ऐसा ही एक ऊपर भी हमने देखा था सेंटेंस, चलो बाद में देखेंगे। देन एक पानी का गिलास दीजिए, ये भी गलत है। पानी का एक गिलास दीजिए, ऑर्डर गलत था। देन उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, दैट इज़ करेक्ट। माता पिता का आदर रखना चाहिए, माता डैश पिता का आदर करना चाहिए। एक तो हाइफन लगेगा और आदर किया जाता है, आदर करना चाहिए, नॉट रखना चाहिए। यह भोजन 10 आदमी के लिए है, ये भी गलत है। यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। फिर अशुद्ध वाक्य है उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने हाथ जोड़ा, ये भी गलत है। उसने हाथ जोड़ा, ठीक है। ये अच्छा था सवाल 78वां, उन्होंने हाथ जोड़ा नहीं, उसने हाथ जोड़ा। राकेश ने आप पोशाक पहन कर आया है, ये भी गलत है। राकेश नई पोशाक पहन कर आया है। और बाज़ार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, जो कि गलत है। बाज़ार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को होती है, ये सही होगा। बाज़ार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को होती है। तो ये कुछ शुद्ध अशुद्ध वाक्य थे, ठीक है। इसके नीचे ये क्या है, एक रूप, एक शब्द के 2 रूप। अब जैसे कुछ शब्दों का रूप वैकल्पिक होते हैं, जैसे कोश है। हिंदी में कुछ शब्दों के 2 रूप प्रयोग में आते हैं और दोनों का एक ही अर्थ है, मतलब दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों शुद्ध माने गए हैं, किंतु लिखते समय दोनों में से किसी एक का प्रयोग सर्वत्र होना चाहिए। कुछ उदाहरण है, जैसे या तो ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों सही हैं। तो कोश ये वाला लिखो या कोश ये वाला, दोनों सही है। केसरी ऐसे लिखो या केसरी लिखो, ये भी दोनों सही है। अंजनी छोटी ना पे छोटी ही लिखो या बड़ी लिखो, ये भी सही है। अवनी या अवनी बड़ी ई वाला भी सही है। वही चीज़ कुटीर और कुटिर, ये भी वैकल्पिक हैं दोनों, ठीक है। दश की जगह 10 भी लिख सकते हो। पृथ्वी या पृथ्वी दोनों सही है, बट ज़्यादातर यूज़ ये होता है। फिर मणि पे भी बड़ी ई की भी मात्रा चलती है। हनुमान में बड़ा ऊ भी लग सकता है ना पे। फिर सारथी और सारथी, थ पे छोटा ई भी लग सकता है, बड़ा ई भी लग सकता है। उसी तरह से कौशल्या को कौशल्या भी बोलते हैं, वशिष्ठ को वशिष्ठ भी बोलते हैं। देखो यहाँ स सपेरा है और यहाँ पे श्वेत वाला शाह है। फिर अंजलि में भी बड़ा ई की लग सकती है। कलश में सिंपल सा भी लग सकता है कलश। त्रुटि को एक बार छोटी ट पे छोटी और त्रुटि बड़ी भी लगा सकते हो। दंपत्ति देखो यहाँ पे भी छोटी ई या बड़ी ई, यहाँ भी छोटी ई या बड़ी ई। जुआ में भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगा सकते हो जा पे। पपीहा को जो मिडिल वाला पा है वहाँ पे भी छोटा ई की मात्रा या बड़ा ई की मात्रा लग सकता है। या तो तलुआ लिखो विद छोटा ऊ की मात्रा ऑन ल, या सिंपली कोई मात्रा ना लगाओ तलवा लिख दो, वो भी सही है। तो हिंदी में कुछ शब्दों के 2 रूप प्रयोग में आते हैं और दोनों का एक ही अर्थ है। तो इनके अर्थ एक हैं, ठीक है। दोनों और दोनों ही के दोनों शुद्ध माने गए हैं, किंतु लिखते समय दोनों में से किसी एक का प्रयोग सर्वत्र होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया।